चलिए तो बाबू आज सीखते हैं क्या, देखते हैं अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इससे क्या होता है बाबू, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है वो उतना तेज चमकता है। जैसे हीरा होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक, तो कहने का मतलब कोई चीज कितना ज्यादा चमक रहा है वो उसके अपवर्तनांक पर सुनिश्चित होता है। तो पहले देख लेते हैं अपवर्तनांक होता क्या आखिर। ठीक, तो ये है अपवर्तनांक, इंग्लिश में कहते हैं बाबू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका परिभाषा हम जान लेते हैं, फिर आराम से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। परिभाषा देख लेते हैं, पहले डिफिनेशन इसका क्या है। प्रथम माध्यम का आपतन कोण तथा द्वितीय माध्यम का अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात ही अपवर्तनांक एन, अपवर्तनांक एन से दिया जाता है। ठीक बाबू, कहलाता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो हमारा पहले हम बताएं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के समय यही चित्र बना के इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं बाबू। ये होता है कि जब भी प्रकाश कण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो यही होता है कि जब अब इसमें दो कंडीशन बता रहे, जब कंडीशन एक था विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तब क्या होता है प्रकाश, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाए तब क्या होता है। तो हालांकि एक एग्जांपल के थ्रू हम अभी ये पहला कंडीशन ये है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये आपतन कोण है, ये क्या है, सॉरी ये आपतन, ये क्या है, आपतित किरण है। और इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और ये क्या है, अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण आर। ठीक, इन्हीं दोनों के ज्या मतलब साइन आई बटे साइन आर का अनुपात ही हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक n कहलाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, साइन आर। ठीक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात ही हमारा क्या हो जाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ये ठीक हो गया। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ये दिखाना प्रथम माध्यम का आपतन कोण तथा द्वितीय माध्यम। तो इसमें ये ऐसा लिख देंगे कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे वायु से सघन माध्यम कोई कांच में जाएगा तो वायु रिलेट करेगा, किसी से रिलेट करना पड़ेगा। तो ठीक, तो यही हम यहाँ रिलेट करते हैं बाबू कि हवा के सापेक्ष मान लेते हैं कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो अगर ये दिया है आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक, तो यहां पर ऐसे निकालते हैं क्या, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, साइन आई बट्टे साइन आर से। या फिर एक कंडीशन और होता है, इसी का होता है जो चाल, प्रकाश के चाल में संबंध क्या है कि वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल। ठीक, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी तथा माध्यम माध्यम को मतलब बाबू कौन चीज रहेगा माध्यम, जैसे कांच रहे, हीरा रहे और जल रहे, ऐसे कौन दूसरा माध्यम। ठीक, जैसे एक माध्यम दूसरे माध्यम जाए तभी तो अपवर्तन होगा। ठीक, तो तथा माध्यम कांच हीरा जल जैसे कुछ रहे में प्रकाश के चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब वायु में प्रकाश चाल कितना है और माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, इन्हीं दोनों का अनुपात कर देंगे बाबू ना, तो भी इसको भी क्या अपवर्तनांक ही कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसका दो तरीका होगा, पहला ऐसा जब हमें कोण पता हो तब निकाल लेंगे, या फिर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल फिर द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसे दिखाते हैं n बराबर c बाई v, c बाई v। इसका मतलब ये होता है कि c का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे v का मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश का, किसी माध्यम में, जैसे कि वायु या ऊपर हो गया विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम तो ऊपर हो गया। निर्वात मान लेते हैं, निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल, या वायु मान लेते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे मान लेते हैं सघन माध्यम में कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। तो यह दिखा देंगे कि कौन माध्यम रहेगा। ये जरूरी है कि कांचे हो, हीरा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक,
तो ये दूसरा फार्मूला है। अगर हमें कोड पता है तो ऐसे निकाल लेंगे अपवर्तनांक। अगर हमें क्या हो चाल पता है तो भी हम क्या करते हैं अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। n बराबर c बाई b से c बराबर निर्वात प्रकाश का, तो आप जानते हैं निर्वात प्रकाश का चाल 3 गुणा 10 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और माध्यम प्रकाश चाल, अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, जल हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें जो प्रकाश चाल होगा वो नीचे रख देंगे और उसका हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा। तो चलिए बाबू हम क्या करते हैं कि अभी एक क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन इंप्लीमेंट कैसे होता है। ठीक, हम इसको भी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और इस फार्मूला को भी दिखाएंगे कैसे यूज होता है। तो हम आते हैं सवाली पे। सवाल एकदम सरल, सवाली को समझ लोगे एकदम सरल हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूला है इसके बेस पे है। ठीक, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, एकदम बाबू एकदम आराम से समझना कि जब प्रकाश का चाल विरल से सघन, यहाँ विरल से सघन में जा रही है, ठीक, विरल सघन माध्यम में जा रही है, तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः, मतलब आपतन कोण ये हो गया और अपवर्तन कोण ये हो गया। ठीक, 45 और 30 है, कहने का मतलब ये 45 बना रहा है, ये क्या हो रहा है 45 अंश बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 30 अंश। ठीक, 30 अंश तथा 45 का 30 अंश, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक, कहने का मतलब जो प्रथम माध्यम के सापेक्ष रिलेट कर रहे हैं कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या हुआ है प्रकाश का। ठीक, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमको क्या करना है निकालना है। तो सीधा सीधा फार्मूला यह निकालना है, लगाना है कि 1n2 इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r। ठीक, तो इसमें क्या है कि साइन आई, तो साइन आई का मतलब क्या 45 अंश है, तो यहां लिखेंगे साइन 45 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री, और क्या लिखेंगे बाबू, अब इसके बाद लिखेंगे साइन आर क्या है साइन 30, ये 30 है ना, साइन आर बराबर क्या है 30 डिग्री है, आर का वैल्यू अपवर्तन कोण क्या है 30 डिग्री। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक, इसी को जो सॉल्व कर देंगे जो आंसर आएगा वही हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इस बात को एकदम ध्यान से लिखना कि लिखा है कि जो पहले लिखा रहता है उसी के सापेक्ष होता है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकल रहा है यहाँ अपवर्तनांक निकल रहा है। ठीक, तो इसको आगे इसी तरह सॉल्व कर देते हैं। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, मैथ में सब लोग पढ़े हैं, मैथ में तो साइन 45 अंश का 1/√2। ठीक, 1/√2 होता है, और क्या होता है साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30, ये बट्टा है, पूरा बट्टा लगा देते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है बाबू, ये 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या आता है 1/√2 इंटू 2, क्योंकि जब देखो ये चीज गुणा में होता है तो अंश हर बन जाता है, हर अंश नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाता है, मतलब 2 ऊपर नहीं या 1 नीचे हो जाएगा, 2/1। तो इसका आप करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, फ्रैक्शन के गुणा में यही किया जाता है। ठीक बाबू, तो 2 अंजा 2 मतलब 2 एकैया 2, और क्या है √2 का एक में गुणा रूट क्या आ जाएगा 2। तो इसको और आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, अच्छा तीर का निशान है, इसके आगे साफ हो रहा है। ठीक, इसके आगे साफ हो रहा है, नीचे जगह थोड़ा कम हो रहा है इसलिए हम ऐसा आगे करते जा रहे हैं है। ठीक, तो इसके आगे क्या है रूट, अच्छा 2 को हम क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में गुणा करके रूट हट जाता है, 2 एक बार लिखा जाता है, तो इस बात को अगर हम ये लिख सकते हैं इस बात को ये भी लिख सकते हैं बट्टे √2। ठीक, √2 से √2 खत्म, अब बच जाता है क्या √2। ठीक, तो इसका आंसर हो जाता है क्या √2, और √2 का मान क्या होता है, √2 का मान होता है 1.414। तो हमारा अपवर्तनांक सीधा सीधा हो जाता है n इज इक्वल टू 1.414। ठीक बाबू, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.414। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो इसी तरह हम देख लेते हैं, अभी एक लाइन मिटाना पड़ेगा तब बाबू देख पाओगे कैसे, तो हम ऊपर वाला लाइन मिटा देते हैं। ठीक, ऊपर वाला लाइन मिटा देते हैं, फिर दूसरा फार्मूला देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक, हाँ, तो ये फार्मूला तो यूज हो चुका है यहाँ पर, इसको दिखा चुके हैं। तो हम दिखाना चाह रहे बाबू, एकदम टेंशन नहीं लेना हो, टेंशन जितना लोगे उतना ही कपारे पे तांडव करेगा। ठीक, टेंशन नहीं लोगे, आराम से दिमाग खोल के देखोगे सब बढ़िया दिखेगा। ठीक, अच्छा ये बता दें कोड, तो कोड वाले आप बता दिए, अगर मान लीजिए कोड हमको नहीं पता है तब, कोड हमको नहीं पता है
तब प्रकाश का चलवा तो पता रहेगा, प्रकाश का चाल तो क्या रहेगा, पता रहेगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन जल है। मान लीजिए नीचे क्या है, जल। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, मान लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है कि चाल, तो दुनिया जानती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या होती है 3 × 10⁸ आप भी जान जाइए, ठीक, मीटर पर सेकंड। अच्छा 10 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश चाल क्या होता है, ठीक, वो वैसे भी पूछा जाता है, बहुत रियर केस ऐसा होगा जब नहीं पूछा जाएगा, ठीक, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब नीचे क्या दे दिया, मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक, 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे तो इसका सीधा आंसर डायरेक्ट होता है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हम क्या अभी बहुत जगह रखा जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अब ये दोनों हो गया अपनी निर्वात में प्रकाश चाल, जल में प्रकाश चाल। तो अभी ये देखो हमें अपवर्तन निकालना है, मतलब यह निर्वात में प्रकाश चाल क्या है और यहाँ जल जो है जल में प्रकाश चाल क्या है, ये करेंगे, इन्हीं का दोनों का अनुपात निकालें तो भी हमारा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो n बराबर क्या होता है, C/v होता है। और C हमने बताया क्या, निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या है, v का मतलब क्या, माध्यम में, तो माध्यम अगर हमने मान लिया है कि यहाँ पर क्या जल है, यहाँ माने है क्या, जल, इसलिए जल में प्रकाश चाल लिखे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये 10⁸ कट जाएगा, बचेगा 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1.5, ठीक। तो अपवर्तनांक हो जाएगा कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तन। इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल ये है, इन्हीं दोनों के सापेक्ष निकला है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, मतलब इसमें जल का अपवर्तन निकला है। इसी अच्छा अगर हमारा निर्वात में प्रकाश चाल बट्टे किसी माध्यम प्रकाश चाल, तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक, इसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। तो ये हो जाता है 1n2 = Air2 क्या हुआ है, Air2 क्या हुआ है, Air2 वाटर हुआ है, तो लिख लेते हैं Air2 वाटर, एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो 1.5, ठीक। यही हमारा हो जाता है बाबू अपवर्तनांक। हम ये बताए हैं कि जिस चीज का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, जिस चीज का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो चीज उतना ही ज्यादा चमकेगा, ठीक। तो बाबू ये बात ध्यान रखना, कि सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट आएगा, ठीक। तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें बाबू, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ठीक। जय हिंद।